हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? व्हेन वी फैक्टराइज एन algebraic एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन मतलब है जब कोई algebraic एक्सप्रेशन को आप लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स को जब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तब उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में ये देखिए 3xy 2x इंटू वाई प्लस 2, ये जो दो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और जिसको हम लोगों को फैक्टराइजेशन करनी है, ये भी मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 4 और 3x प्लस 3y, ये दोनों क्या है, फैक्टर फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है इसको देखिए हम लोग फर्दर और एक स्टेप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो स्टेप क्या है, 2x प्लस 4 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 को कॉमन लेंगे और x प्लस 2x 2 टू ज़ 4, ठीक है। सिमिलरली 3x प्लस 3y, इसको भी हम लोग देखिए 3 कॉमन लेकर x प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3x प्लस 3y इसका फाइनल फैक्टराइजेशन फॉर्म। 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया 2x प्लस 4 इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जाना है कि वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। दोनों यहाँ पर देखिए 2 एक फैक्टर है और x प्लस 2 एक दूसरा फैक्टर है। इन दो फैक्टर्स को जब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तब 2x प्लस 4 हम लोग अल्टीमेटली पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन 1 में आप लोगों को दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 12x 36, ठीक है। तो देखिए 12x, तो 12x का मतलब क्या है, 12x का मतलब है 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इंटू एक्स, ठीक है। सिमिलरली 36 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या क्या पाएंगे, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, ठीक है। इसको हम लोग आप यहाँ पर आप लोग 36 को ऐसे भी 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, एक्चुअली ये फॉर्म है फैक्टर का। तो क्योंकि 36 एक स्मॉल नंबर है तो इसको मैंने ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला है क्या है, आपको बोला गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, फर्दर यहाँ पर और कोई 3 नहीं है, 12x में और कोई 3 नहीं है, तो मतलब 3 एक कॉमन यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा क्या क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर देखिए 2 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 कॉमन है और यहाँ पर देखिए 2 2 कॉमन है। बाकी देखिए 36 में एक एडिशनल 3 है और 12x में एक एडिशनल x है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि ओनली आपको कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपको बोलनी है, ठीक है। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 3 to the 6 6 to the 12 means 12 is the common factor, hence the common factors are 2 2 and 3, that is 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2y एंड 22xy। देखिए 2y सिंपली इसका मतलब है 2 इंटू वाई, ठीक है। और 22xy इसका मतलब है 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। आपको मांगा गया है कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए 2 जो है ये कॉमन है, बोथ 2y एंड 22xy में 2 जो है प्रेजेंट है, और इधर देखिए y और इधर है y, ठीक है। तो इधर देखिए 2 और y, इधर भी 2 और y, मतलब 2y एक ऐसा टर्म है जो 2y एंड 22xy दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका इस सवाल का आंसर होगा हेंस द कॉमन फैक्टर आर 2y।
आपका अगला सवाल है 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए 14 पी क्यू का मतलब क्या है, 2 7 से 14 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब है 2 2 से 4 4 7 से 28 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और पी क्यू दोनों में कॉमन है, 2 और 7 2 इंटू 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है। हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर, देयरफॉर हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर 2 7 से 14 पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। तो 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स सिंपली, 3x स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू एक्स एंड 4 का मतलब है 2 इंटू 2। देखिए नोटिस कीजिए यहाँ पर कोई भी टर्म कॉमन है ही नहीं, क्योंकि 2x में है तो 3x स्क्वायर में 2 का कोई टर्म ही नहीं है, x 2x में है 3x स्क्वायर में है, लेकिन 4 में x का कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं है, सिर्फ 1 एक कॉमन टर्म है, ठीक है। क्यों 1 लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 2x का मतलब जो है 2 इंटू एक्स इंटू 1 का भी वही मतलब है, ठीक है। 3 इंटू एक्स का जो मतलब है उसके साथ अगर एक मल्टीप्लाई हम 1 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 4 इंटू 1 करेंगे तो भी 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कॉमन फैक्टर क्या है, तो फिर कॉमन यहाँ पर फैक्टर क्या होगा 1, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 जिसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है 24 ए बी स्क्वायर, ओके। तो इसका मतलब है 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 12 स्क्वायर बी, जिसका मतलब है 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 इंटू ए इंटू बी। अब देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। देखिए 3 इंटू 2 हर जगह कॉमन है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 ये कॉमन है, ये भी इधर कॉमन है, ये भी इधर कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ए बी सी। यहाँ पर देखिए 24 ए बी स्क्वायर में सी का कोई टर्म नहीं है, 12 स्क्वायर बी में भी सी का कोई टर्म नहीं है, लेकिन ए और बी हर जगह कॉमन है, तो ए इंटू बी हर जगह हम लोग को मिल जाएगी, तो ए इंटू बी, ठीक है। तो फिर 3 इंटू 2 इंटू ए बी मीन्स 6 ए बी हर जगह कॉमन है, हेंस द कॉमन फैक्टर इज 6 ए बी। यहाँ पर देखिए 16x क्यूब का मतलब है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 x इंटू एक्स, ओके। -4x स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू एक्स 32x का मतलब है 2 इंटू टू इंटू एक्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए 2 2 इधर 2 2 इधर 2 2, ये हर जगह कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए सिंगल एक्स जो है ये हर जगह कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर
common factor is equal to 4x. So 4x is the common factor. ठीक है. नेक्स्ट सवाल में देखिए आपको दिया है 10pq. ठीक है, 10pq जिसका मतलब है 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू पी इंटू क्यू. नेक्स्ट दिया है 20qr. 20qr का मतलब है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 इंटू क्यू इंटू आर. नेक्स्ट दिया है देखिए 30rp जिसका मतलब है 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 इंटू आर इंटू पी. ठीक है, तो देयरफॉर देखिए 5 2 ज़ा 10 ये हर जगह कॉमन है. ठीक है, 5 2 ज़ा 10, इधर देखिए 5 2 ज़ा 10, इधर भी देखिए 5 2 ज़ा 10, इधर Q है P है, इधर Q है R है, इधर R है P है. तो मतलब देखिए PQR इन तीनों में से कोई भी एक टर्म ऐसा नहीं है जो हर तीन 10pq, 20qr एंड 30rp तीनों में कॉमन है. ऐसा ना तो P है, ना तो Q है, ना तो R है. तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर होगा ओनली 10. 5 2 ज़ा 10. ठीक है, हेंस द कॉमन फैक्टर इज 10. लास्टली आपको दिया है 3x² y क्यूब. 3x² y क्यूब जिसका मतलब है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई. ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका 10x³ y² जिसका मतलब है 5 2 ज़ा 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. नेक्स्ट है 6x² y² z जिसका मतलब है 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है. देखिए यहाँ पर 3 5 और 2, ये देखिए कोई भी एक टर्म ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है. इधर 3 है, इधर 3 है, तो बीच में देखिए 3 नहीं है. इधर 5 है तो इधर 5 नहीं है, इधर भी 5 नहीं है. इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर भी कोई 2 नहीं है. मतलब 3 2 या 5 में से कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि x कहाँ पर कॉमन है. यहाँ पर देखिए x² है, इधर x² है, इधर x³ है. मतलब x² एक ऐसा टर्म है जो तीनों में प्रेजेंट है. ठीक है, देयरफॉर x इंटू एक्स, x इंटू एक्स एंड x इंटू एक्स, ये टर्म जो है ये तीनों में कॉमन है. और क्या कॉमन है, इधर देखिए y² है, इधर y³ है, इधर y² है. मतलब y² जो टर्म है ये तीनों में प्रेजेंट है. तो इधर देखिए y इंटू वाई है, इधर y इंटू वाई है, और इधर भी देखिए y इंटू वाई है. देयरफॉर आपका इस सवाल में आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, x² y². ठीक है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इक्वल टू x² y². सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. फैक्टराइजेशन का आज ये पहला क्लास है. बने रहिए विद मैथ विद जॉय, क्योंकि अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 2 से सॉल्व करने वाली हूँ. थैंक यू, मिलते अगले वीडियो में.